एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो जिस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 24 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। तो सेक्शन 24 जो है आपका एक जनरल एक्सेप्शन है। हम सबसे पहले जनरल एक्सेप्शन से ही स्टार्ट किए हैं, जो कि आपका 14 से स्टार्ट हुआ है और मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ जनरल एक्सेप्शन पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, ठीक है। तो सेक्शन 24 एक जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है। सेक्शन 24 क्या बात करता है? इंटॉक्सिकेशन की बात करता है। सेक्शन 23 में इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन था और यहाँ पे सेक्शन 24 में वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन की हम बात करते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंटॉक्सिकेशन एज अ जनरल डिफेंस, यू हैव टू राइट बोथ सेक्शन 23 एज वेल एज सेक्शन 24। अगर आप सिर्फ सेक्शन 23 लिखते हो या सेक्शन 24 लिखते हो तो आंसर इज इनकम्प्लीट और आप अच्छे मार्क्स नहीं पा पाओगे। इवन आपका नंबर भी कट सकता है या तो उसको काट दिया जाएगा पूरी, क्योंकि आपका जो इंटॉक्सिकेशन है वो सेक्शन 23 और सेक्शन 24 दोनों में कवर किया है। क्योंकि सेक्शन 23 लिखोगे तो आपको सेक्शन 24 लिखना ही लिखना है, सेक्शन 24 सिर्फ लिखोगे तो आंसर इज इनकम्प्लीट और आपको वो समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि ना आपको समझ में आएगा ना एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो आपको सेक्शन 24 में दोनों लिखना है, सेक्शन 23 और सेक्शन 24, और लास्ट में दोनों का डिफरेंस लिखना है। जब आप लिखते हो ये तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। आप पहले लिखो कि सेक्शन 20 इंटॉक्सिकेशन क्या है, इंटॉक्सिकेशन एज ए जनरल डिफेंस क्या है, जनरल एक्सेप्शन क्या है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अगर एक पैराग्राफ में लिखते हो फिर तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप मेरी वीडियो को नहीं देखे हो कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है और क्यों पार्लियामेंट को जब एक्ट बनाया तो जनरल एक्सेप्शन जैसी चीजों को रखना पड़ा, तो जब भी कोई आप अगर आंसर लिखते हो तो ये चीज डालते हो कि सेक्शन 24 एज ए जनरल एक्सेप्शन है, बट जनरल एक्सेप्शन क्या है, और फिर उसके बाद फर्दर कंटिन्यू करते हो तो डेफिनेटली फेच योर मार्क्स और आपके बहुत एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 23 मैं कवर कर चुकी हूँ, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाके देख के आओ, ठीक है। तो सेक्शन 24 जो है वो कह रहा है व्हेन ऑफेंस रिक्वायर अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज। जब भी कोई ऑफेंस रिक्वायर करता है कि आप पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, द पर्सन हु डज एन एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल टू बी हैव अ सेम नॉलेज he had if he had not been intoxicated। आपको ये पता है कि जनरल एक्सेप्शन क्या है? जनरल एक्सेप्शन हम उसको एक क्रिमिनल लाइबिलिटी से वो एग्जम्प्ट होता है पर्सन। तो जब भी कोई ऑफेंस होता है और उसमें पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज होगा तो लॉ जो है प्रिज्यूम करेगी आप उस ऑफेंस के लिए लाइबल हो। जैसे कि सेक्शन 24 बात कर रहा है कि कभी भी कोई अगर व्हेन ऑफेंस रिक्वायर अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज, अ पर्सन हु डज एन एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन shall be deemed to have a same knowledge and he would have if he had not been intoxicated। तो आप अगर नशे में कुछ करते हुए जान खुद पी के कुछ करते हो तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने ये क्राइम किया है, क्योंकि आपको पता है कि इंटॉक्सिकेशन करने के बाद आप जो है नशे में कुछ भी कर सकते हो, आपका वहां इंटेंशन भी और नॉलेज भी है, ठीक है। Unless the thing which has intoxicated him was administered to him without knowledge or against his will। अनलेस वो इंटॉक्सिकेशन जो है अगेंस्ट विल हो या फोर्स विल हो या इनवॉलेंट्री हो, तब तक ये मानेगी कि आपने ये ऑफेंस किया। इस सेक्शन का सीधे मतलब ये है कि अगर कोई आप ऑफेंस करते हो और आपका इंटेंशन है और आपका नॉलेज भी है और आपने खुद ही इंटॉक्सिकेशन किया है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन किया है, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि आप इस ऑफेंस के लिए लाइबल हो और आपको ये इंटेंशन था और आपको नॉलेज भी थी। अनलेस आपको वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन ना कराया होगा। यहाँ पे नॉलेज विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट का मिल यहाँ पे हो जाता है इनवॉलेंटरी, ठीक है। और ये जो यहाँ तक है ना, यहाँ पे मतलब है क्या कहते हैं, वॉलेंटरी का मतलब, ठीक है। मतलब कि कोई भी ऑफेंस तभी इंटेंट या नॉलेज हो और आपने क्या कब किया है,
आप इंटॉक्सिकेटेड होके काम किए, तो वहां पे आपका इंटेंशन भी है, नॉलेज भी, क्योंकि सबको पता है कि नशे की हालत में आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप क्राइम करोगे तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने नशे की हालत में किया है। नशे की हालत में किया तो है, पर आपने नशा खुद किया है, तो वहां पे क्या है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एंड यू आर लाइबल फॉर दैट एक्ट, अनलेस एंड अनटिल आपके जो इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन ना हुआ हो तब तक। जब ने आपको किसी और ने पिलाया हो तब वो काम किया, तब आप इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन, तब उस ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं हो। लेकिन आपने खुद पी के, खुद नशे की हालत में अगर कोई क्राइम किया, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि आपके पास इंटेंशन भी था और नॉलेज भी था, और यू आर लाइबल फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, अब इजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। If a person commit an offense while intoxicated and that offense require a knowledge or intention, then he will be treated if that knowledge or intent, unless the intoxication was involuntary. The simple word being a drunk is not an excuse for committing a crime that need a intent or knowledge. आप यही सेक्शन 24 कर रहा है कि आप पी के कुछ काम नशे की हालत में किए हो तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, अनलेस वहां पे इंटेंशन और नॉलेज आपका होना भी जरूरी है। आप पी के नशे की हालत में कुछ भी करोगे, आप एक्सक्यूज नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप पी रहे हो तो आपको पता है, लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि सबको पता होता है कि आप पिए हुए नशे में कुछ भी कर सकता है इंसान, तो आप यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं दे सकते। Essential ingredients. Offense require a particular intent or knowledge. The offense must involve mental elements like intentionally, knowingly and fraudulently. ठीक है, person is intoxicated, the person consumed alcohol or drugs and committed a crime while intoxicated. ठीक है, voluntarily intoxicated, the person took a intoxicated knowingly or willingly, मतलब वो जानबूझ के पिया और फिर वो काम कर रहा है तो उसको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। Presumption of a knowledge or intent, the law assume that the person had the same knowledge if they were sober. ठीक है, प्रिजम्पशन और नॉलेज का मतलब क्या है कि द लॉ प्रिज्यूम दैट द पर्सन हैड द सेम नॉलेज इफ ही वेयर सोबर। सोबर का मतलब ये है कि पर्सन को इफेक्ट, जब कोई अल्कोहल का इफेक्ट नहीं होता है, सोबर का ये मतलब है। तो ये प्रिज्यूम करेगी लॉ कि जो पर्सन है वो उसके पास सेम नॉलेज है, अगर वो नहीं भी पिया, नहीं, जब वो नहीं पिया था तो इसको पता था कि अगर मैं ऐसा पी लूंगा तो ऐसा क्राइम करूंगा, तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगी कि उसको इंटेंशन भी था और नॉलेज भी था कि अगर मैं पीऊंगा तो ऐसा काम करूंगा। ठीक है, स्कोप क्या है, अप्लाइज ओनली व्हेन द इंटॉक्सिकेशन इज इनवॉलंटरी, covers offense that require a particular knowledge knowing that he was and particular intent intending to kill. अप्लाइज कब होगा ये सेक्शन, जब ये इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंटरी होगा, वो खुद से पिया होगा, इनवॉलेंटरी में नहीं करेगा। इनवॉलेंटरी में तो आपका सेक्शन 23 बात है, जहां पे उसको पूरा क्रिमिनल एग्जम्पशन ही मिल रहा है, यहाँ वहां पे एब्सोल्यूट इम्यूनिटी थी, यहाँ पे पार्शियल है। ठीक है, the section does not excuse a criminal act due to the voluntary dullness, that the intoxication state does not reduce a liability for a offense requiring a mens rea. यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पिया खुद से है। आप खुद से पियो, खुद से नशे की हालत में कोई ऑफेंस किया तो यू आर लाइबल फॉर दैट ऑफेंस। Take example, a man voluntarily drinks alcohol and then stabs someone, killing him. He claims he did not intend to kill because he was drunk. Not accepted under the section 24. He is presumed to have a same intent that he was were sober. मतलब कि ये प्रिज्यूम करेगी कि सेम इंटेंट और सेम नॉलेज था, जब वो पिया नहीं था तब भी उसका इंटेंशन सेम था, तभी उसने पिया तभी उसने जाके मारा। लॉ ये प्रिज्यूम करेगी दोनों के इंटेंशन सेम थे। ठीक है, अंडरस्टूड। लीगल प्रिंसिपल क्या है इसमें, the section is based on the idea that the voluntarily intoxication is a no difference to the crime requiring a intent or knowledge. अगर होता तो सोचिए, सारे इंसान पी के खुद से क्राइम करते हैं और फिर ये क्लेम करते कि हम पिए हुए नशे में किए। इसीलिए यहाँ पे कि दैट इज प्रिज्यूम दैट द पर्सन हु ड्रिंक्स विलिंगली ही इज अवेयर ऑफ द रिस्क एंड द कंसीक्वेंस ऑफ देयर एक्शन व्हाइल इंटॉक्सिकेशन। सेक्शन 23 में आपका क्या था, इनवॉलेंट्री था, यहाँ पे सेक्शन 24 में वॉलेंट्रीली इंटॉक्सिकेशन है। आप खुद से ड्रिंक करके और क्राइम करो कि ये कहो कि मैं जो है नशे की हालत में किया, दैट इज अ नॉट एक्सक्यूज एंड यू आर नॉट अ एग्जम्पशन फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी।
हर इंसान पी के क्राइम करने लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे सेक्शन 23 और सेक्शन 24 के डिफरेंस पे। इंटॉक्सिकेशन टाइप एंड विल विदाउट कंसेंट। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सेक्शन 23 में क्या है कि विदाउट नॉलेज एंड सेल्फ इंड्यूस, ठीक है। सेक्शन 23 में आपका नॉलेज नहीं है और सेक्शन 23 में आपके पास नॉलेज है। सेक्शन 23 में क्या है, आप जो है इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो, सेक्शन 24 में वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो। द पर्सन इज प्रिज्यूम्ड की हैव अ इंटेंट और नॉलेज इन सेक्शन 24, बट इन सेक्शन 23 बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा ना, वो इंटॉक्सिकेशन वाज इनवॉलेंटरी है, वो कहाँ आएगा, नो डिफेंस अनलेस प्रोवाइडेड इनवॉलेंटरी। बर्डन ऑफ प्रूफ जो लाइज करेगा वो उस इंसान पे लाइज करेगा जो ये बोल रहा है कि मैं इंटॉक्सिकेशन में था, ठीक है। ये आपका सेक्शन 23, आप सेक्शन 23 4 हुआ, डिफरेंस हुआ। तो ये आपका खत्म हुआ। आप सारी चीजें मेंशन करना है कि इंटॉक्सिकेशन क्या है, जनरल डिफेंस क्या है, जनरल एक्सेप्शन क्या है, उसमें लीगल प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस क्या है, स्कोप क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है। तब आपका एक अच्छा कंटेंट तैयार होगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।